कोविड-19 संक्रमण के चलते लॉकडाउन के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में एम्बुलेंस की भी अग्रणी भूमिका रही है। बात चाहे 108 एम्बुलेंस की करें या फिर अन्य निजी एम्बुलेंस की, लॉकडाउन के दौरान किस तरह से एम्बुलेंस ने स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका निभाई है, चलिए आइए जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में लॉकडाउन के चलते खासतौर से एम्बुलेंस का रोल रहा है। कोरोना वायरस से जो जंग है वो किस तरह से धरातल पर लड़ी जा रही है। वॉर रूम है देहरादून सीएमओ ऑफिस को, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह से काम किया जा रहा है। और यहाँ पे लगातार डॉक्टरों की टीम है और कॉल्स लगातार यहाँ पे पेशेंट की आती है। बातचीत करेंगे यहाँ पे जो काम चल रहा है, किस तरह से पूरा काम चल रहा है। मैम अपना नाम बता दीजिए और किस तरह से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अर्चना उनियाल हूँ। ये वॉर रूम है, कॉल सेंटर है। यहाँ पे जो हमारे होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनकी कॉल आती है और अदर जो जिनकी भी दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी उनकी कॉल आती है। यहाँ पे अगर हम स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर्स की टीम है, उनसे बात करा देते हैं, और अगर एम्बुलेंस के रिगार्डिंग कॉल आती है तो हम उसकी व्यवस्था भी कराते हैं। मैम तकरीबन कितनी कॉल्स लगभग आपके पास रोजाना आती है और किस किस तरह की कॉल्स होती हैं, किस किस तरह से जो कॉल पे किस किस तरह की बातें जो है पेशेंट पर। हाँ, ये जो वॉर रूम में 24/7 वाला है तो टोटल लगभग 100 से 150 कॉल आ जाती है। पेशेंट के अलग अलग तरह की क्वेरी रहती है। कई लोग पूछना चाहते हैं कि होम क्वारंटाइन में हमें क्या क्या करना है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही, उस तरह की कॉल आती है। इस तरह की कॉल ज़्यादा आ रही हैं। मैम अगर हम बात करें कि पेशेंट को आप देख कर भी एनालाइज करते हैं तो किस तरह से वीडियो कॉल पे डॉक्टर किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से क्या कुछ पूरा प्रोसेस। हाँ, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उनको लिस्टिंग दी जाती है। जो होम क्वारंटाइन में पेशेंट है या जो यात्रा करके आए हैं वो उनको विजुअल कॉल करके पूछते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है, या देखते हैं कोई सिम्टम्स तो नहीं है। हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ बैठी है, वो उनसे कॉल करके डेली उनसे फॉलोअप लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोविड, क्योंकि संक्रमण स्प्रेड रेट बहुत ज्यादा है कोविड का। किस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, किस तरह से रिडायरेक्ट एम्बुलेंस को करते हैं। ये एम्बुलेंस का जो चार्ज दिया गया है राजेंद्र जी हैं यहाँ पे। कोई भी हमारे पास कॉल आती है जिसमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है या कोई सील एरिया के लिए एम्बुलेंस चाहिए तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाती है। तो निश्चित तौर से जो कोरोना वायरस से जो जंग है वो इस तरह से धरातल पर लड़ी जा रही है। और हम देख सकते हैं ये वॉर रूम है, इसके बाहर जो है जो एम्बुलेंस के जो नर्सिंग स्टाफ है वो लगातार यहाँ पे कॉल्स का वेट करता है। जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बैठा हुआ है और यहाँ पे कॉल जिस तरह से आती है उसके बाद जो है उसको रिडायरेक्ट किया जाता है और कोविड पेशेंट को जो है वो डॉक्टर तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह से आगे भी जानेंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस को वहाँ पे भेजा जाता है, किस तरह से जो है कोविड से लड़ने की जंग लगातार जारी है। चलिए आइए जानते हैं। लॉकडाउन के दौर में जहां हमने सरकारी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है एम्बुलेंस को लेकर के, तो वहीं एक तबका प्राइवेट एम्बुलेंस का भी हम देखते हैं। यहाँ पे तमाम जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो खड़ी है। और क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, आप कौन से कंपनी की एम्बुलेंस चलाते हैं? कोई भी एक सारी सामने आपकी एम्बुलेंस खड़ी है। अच्छा, तो किस तरह से मतलब क्या जैसे लॉकडाउन रहा अभी लोगों को बहुत दिक्कतें थी, तो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आप लोगों के पास पेशेंट आया और क्या कुछ रहा लॉकडाउन? हॉस्पिटल से पता लग जाता है कि कौन सा पेशेंट है, कैसे है। अच्छा, वो अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा। तो उसको फिर उस हिसाब से किट पहन के ले जाया जाएगा। काफी क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि सामान्य लॉकडाउन में चल नहीं रही थी कोई गाड़ियाँ, तो शिकायतें ये भी आई कि जो रेट है औने पौने दाम जो है वो वसूले। पता नहीं किन लोगों ने किया होगा। हमारे तो जो है नॉर्मली वही ले रहे हैं, जो हम पहले लेते थे वही अभी ले रहे हैं। क्या रेट है सर आपका? जैसे नॉर्मल पर किलोमीटर पे छोटी गाड़ी 12 रुपये है, बड़ी गाड़ी 15 रुपये किलोमीटर पे चल रही है। अच्छा, तो आप लोगों की जो कोई संगठन है आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? अगर देखनी हो शहर में कितनी प्राइवेट एम्बुलेंस है तो सारी हॉस्पिटलों के बाहर ही मिलेगी। अच्छा, अगर मैं एम्बुलेंस ले आऊँ अपनी मर्जी से तो मुझे कौन रोकने वाला? क्योंकि इस तरह से कोई मानक है आपके ऊपर का? फॉर्मेलिटी करके आप भी ला सकते हो। फॉर्मेलिटी करके आप भी ला सकते हैं। किस तरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है? जैसे गाड़ी पास कराने के लिए जो मांगेंगे वो फॉर्मेलिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, कौन मांगता है फॉर्मेलिटी? आरटीओ। आरटीओ मांगता है। अच्छा, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में क्या एज ए एम्बुलेंस होता है? एज ए एम्बुलेंस, हाँ जी। अच्छा, तो इस तरह की कुछ ये व्यवस्था है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर हम प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों को देखें तो कोई इस तरह से नहीं है। अगर सर हम ये जाने कि कॉल सेंटर कोई है आप लोगों का? नहीं, डायरेक्ट आप लोगों के पास आना? डायरेक्ट पर्सनली ओनर जो होते हैं जी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो लंबी लाइन है एम्बुलेंस की, और ये प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक है जिनके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। और लगातार शिकायतें आती है कि ये जो एम्बुलेंस है ये लगातार औने पौने दाम जो है वो पेशेंट से लेते हैं
और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोरोना जैसे संक्रमण के दौर में अगर इन एम्बुलेंस की निगरानी नहीं रखी जाएगी, अगर इनको मानकों के हिसाब से इनका पालन नहीं होगा, तो किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचा जाएगा, वो भी तब जब लॉकडाउन में सभी सेवाएं बंद है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो स्वास्थ्य विभाग में या फिर हमारे स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रही है। अपने सहयोगी विश्व सैनी के साथ मैं धीरज सजमान, ईटीवी भारत, देहरादून।